आज हम श्रीमन महाप्रभु के जन्म के उत्सव को मना रहे हैं। श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर में आनंद ही आनंद है और समस्त भक्तों के हृदय में परमानंद है और सबसे ज़्यादा आनंद है श्री अद्वैताचार्य जी के हृदय में, जिनके प्रयास सफल हुए। तो इस बड़े ही सुंदर अवसर पर श्रीमन महाप्रभु के व्यक्तित्व के उस पहलू पर नज़र डालते हैं जिस पहलू को प्रकाशित करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत को लिखा, हमारे बीच लाए। श्रीमन महाप्रभु के हृदय के उन भावों को वो सबके सामने लाए जो बिल्कुल छिपे हुए थे, गुप्त गंभीरा के उन भावों को, गंभीरा नाथ के भावों को, श्री राधा रानी के भाव में कैसे वो निज नाम का आस्वादन कर रहे हैं, निज रूप का आस्वादन कर रहे हैं, निज लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। तो हम अपने बल पर तो श्रीमन महाप्रभु को कभी नहीं जान सकते, क्योंकि जब उनकी लीलाएं इतनी गंभीर हैं, इतनी गुप्त हैं कि उनको उनके परिकर भी नहीं जान पाए। राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर जी और स्वरूप दामोदर जी की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी जी 3-4 परिकर बमुश्किल जान पाए, और उसमें भी स्वरूप दामोदर जी और रामानंद राय ये समझ पाए। रामानंद राय जी तो पहले ही समझ लिए कि आप तो रसराज और महाभाव दोनों ही की मिलित आकृति हैं, है ना। जब दक्षिण यात्रा में गए गोदावरी के तट पर, तब तो समझ लिया उन्होंने कि मैं देख रहा हूं कि आप राधा कृष्ण एक आत्मा है। तो ये जो श्रीमन महाप्रभु ने अपना ये जो स्वरूप बहुत छिपाना चाहा, परंतु विशाखा सखी हैं रामानंद राय, वो जान गए। तो बहुत निकट की सखियां हैं दोनों, ललिता जी हैं स्वरूप दामोदर जी और रामानंद राय जी हैं विशाखा सखी। तो उनसे लिपट कर ही अपनी कृष्ण विरह वेदना को वो साझा करते थे, जाहिर करते थे। तो हम तो नहीं जान पाएंगे हमारे प्यारे गौरांग महाप्रभु के, श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय के गुप्त भावों को, परंतु उनके नित्य पार्षद जानते हैं। और उन्हीं नित्य पार्षदों में, उन्हीं परिकरों में एक हैं मेरे प्यारे गुरुदेव, जो कि सब कुछ जानते हैं। और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की सुगंभीर गंभीरा लीला को अपने शब्दों में बयान किया है। आइए हम अपने प्यारे गुरुदेव परम पूज्यपाद 108 श्री अनंत दास बाबा जी महाराज के इन शब्दों को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। गुरुदेव कहते हैं, निरंतर होय प्रभुर विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय बाद। गंभीरा में श्री चैतन्य महाप्रभु की क्या स्थिति है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बहुत साफ शब्दों में ये लिखा है, निरंतर होय प्रभुर विरह उन्माद। श्रीमन महाप्रभु जब नीलाचल चले गए तो वहाँ अंतिम 6 वर्ष उन्होंने ऐसे बिताए कि जहाँ उनसे कोई नहीं मिल सकता था। वो सिर्फ विरह में उन्मादित रहते थे, गुप्त गंभीरा में रहते थे, कोई मिल नहीं सकता था उनसे। वो श्री राधा भाव में श्री कृष्ण के माधुर्य का पान करते थे। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु के अवतार लेने की ये एक बहुत बड़ा उनका कारण है, अंतरंग कारण है श्री कृष्ण का, कि श्री राधा के भाव में, श्री राधा जी का जो विरह भाव है श्याम सुंदर के प्रति माथुर प्रवास के दौरान, ऐसे में उन्होंने कैसे रसास्वादन किया है श्याम सुंदर का।
वो जो भाव है वो बहुत गंभीर भाव है। तो श्रीमन महाप्रभु निरंतर विरह उन्माद में रहते थे और उनकी समस्त चेष्टाएं भ्रममय थी और प्रलापमय बार। आइए गुरुदेव के शब्दों को सुनते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं? हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं, गौड़ीय वैष्णवाचार्य परम पूज्यपाद श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण अपने श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्रीमन महाप्रभु की गंभीरा लीला का सूत्र वर्णन कर रहे हैं। क्यों सूत्र वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत वृद्ध थे, बहुत वृद्ध थे, आंखों से ठीक से देख भी नहीं पाते थे, हाथ कांपते थे और सारे जितने भक्त थे वो उनसे यही चाहते थे कि भाई आप अंत लीला को प्रकाशित कीजिए, क्योंकि अंत लीला श्री चैतन्य भागवत में विस्तार से प्रकाशित नहीं हुई। तो आप अंत लीला श्रीमन महाप्रभु की नीलाचल लीला को अच्छे से प्रकाशित कीजिए। उन्होंने क्या आस्वादन किया? तो इसीलिए उन्होंने मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में सूत्र रूप में सारी अंत लीला कह दी, सारी। तो ये जो है ब्रह्ममय चेष्टा सदा प्रलापमय बाद, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि इस प्यार में पूरी गंभीरा लीला का निचोड़ है। ये दो जो पंक्तियां बोली, निरंतर होय प्रभुर विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय बाद, पूरा गंभीरा लीला, पूरा अंत लीला का निचोड़ है। गंभीरा राय श्री गौरांग सुंदर, गंभीरा में है श्री गौर सुंदर, मानो विरह रस की वो जीवित मूर्ति है। इस गंभीरा लीला में विरह उन्माद ही उनका स्थायी भाव है। स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव यानी एक भाव जो हमेशा रहता ही है। जैसे श्री कृष्ण से प्रेम, प्रिया जी का एक भाव है, श्री कृष्ण से प्रेम है उनको, श्री कृष्ण के प्रति ही सब कुछ है, सारी चेष्टाएं, क्रंदन, मिलन, सब कुछ श्री कृष्ण के प्रति है। श्री कृष्ण रति स्थायी भाव है। और फिर उसके ऊपर बहुत सारे भाव आ जाते हैं, व्याभिचारी भाव, सात्विक भाव, अनेक अनुभाव, विभाव, आलंबन, उद्दीपन, बहुत कुछ आ जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं ये जो विरह उन्मादना है ये श्री राधा रानी का दिव्य उन्माद है, और ये जो श्री राधा रानी का दिव्य उन्माद है वही सब समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए स्थायी भाव बन गया। दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद, उन्माद माने दीवानापन, पागलपन। पर यहाँ के व्यक्तियों को अगर पागलपन होता है तो वो अपने आप को भी भूल जाता है, उसे अपना घर बार भी याद नहीं रहता, जो कि सब जड़ है। घर बार भी जड़ है, खुद भी जड़ है, हड्डी भी जड़ है, मांस भी जड़ है, इंसान भी जड़ है, लोग भी, सबके शरीर जड़ हैं। तो यहाँ का जो पागलपन है उससे प्रिया जी के या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के उन्माद की तुलना नहीं की जा सकती। वो है दिव्य उन्माद। आगे ही बोल दिया गया दिव्य उन्माद, दिव्य पहले बोल दिया गया, ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन। तो वो मानो करुणा रस की जीवंत मूर्ति बन गए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। निरंतर उस विरह उन्मादना का ही प्रकाश होता है उनके पास। वो सदा सर्वदा तड़पते रहते हैं श्री कृष्ण विरह में, प्रिया जी का महाभाव लेकर, और वैसी ही उनकी चेष्टाएं होती हैं। ये चेष्टाएं कैसी हैं, कैसा उन्माद है, कुछ एक नज़र डालेंगे हम। गुरुदेव बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। तो मुझे लगा आज के इस पावन अवसर पर श्री गुरुदेव के मुख से हम ये तो सुन लें कि श्रीमन महाप्रभु कैसे गंभीरा में प्रिया जी के भाव को लेकर के निरंतर विरह के उन्माद में रहते थे। नहीं तो ये सब छुपा ही रह जाएगा। अगर हम ये सब नहीं जानेंगे तो हम किशोरी जी को नहीं जान पाएंगे। जब हम किशोरी जी को नहीं जान पाएंगे तब फिर हम कैसे उनकी सेवा करने की बात कहेंगे कि हम उनकी सेवा करेंगे। किसी की सेवा करने के लिए उसकी प्रकृति को जानना ज़रूरी है, स्वभाव को जानना तो ज़रूरी है कि नहीं।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य उन्माद को यूं तो इंसान अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता, बुद्धि वहाँ तक जाएगी नहीं। प्रिया जी का दिव्य उन्माद है, श्याम सुंदर प्रिया जी का भाव लेकर के आए हैं और इसका आस्वादन कर रहे हैं। गुरुदेव कृपा करके सरल करके हमें समझा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद हैं हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती चरण। वो अपने श्री श्री चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में श्रीमन महाप्रभु का सर्वोत्कर्ष स्थापित कर रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा श्लोक लिखा, एक ऐसे श्लोक की रचना की जिसमें निपुण शिल्पी की तरह उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के दिव्य उन्माद विरह रस की मूर्ति को मान लो गढ़ा है। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है, तो ऐसा एक श्लोक लिखा है कि उस श्लोक में श्रीमन महाप्रभु का जो ये भाव है बहुत अच्छी तरह से प्रकट होता है। तो ये श्लोक क्या है? श्री चैतन्य चंद्रामृत में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिख रहे हैं, सिंचन सिंचन नयन पयसा पांडु गंड स्थलांतम मुंचन मुंचन प्रति मुहुरहो दीर्घ निश्वास जातम उच्चहि क्रंदन करुण करुणो दीर्घ हा हेति नादो गौरः को अपि ब्रजव्रीहिणी भावमग्नश्च कास्ति। इस गंभीरा में श्री गौरांग देव वो ब्रज विरहिणी श्री राधा के उस दिव्य उन्माद सिंधु में निमग्न हैं, निरंतर कभी डूब रहे हैं कभी ऊपर आ रहे हैं विरह उन्माद सिंधु में। को अपि ब्रज विरहिणी, देखिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद उनके बारे में क्या कहें। राधा रस सुधा निधि जैसे ग्रंथ को देने वाले दिव्य व्यक्तित्व, महाप्रभु के कृपा पात्र, सीधा नहीं लिख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये कहीं नहीं लिख रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो राधा रानी का भाव लेकर विरह में हैं। सीधा उन्होंने कहा को अपि ब्रज विरहिणी, कोई एक ब्रज विरहिणी वो दिव्य उन्माद सिंधु में निमग्न है, श्याम सुंदर के विरह भाव में निमग्न है। और वो कौन है? वो ब्रज विरहिणी है श्री राधा, श्री राधा, राधा रानी के भाव में ही वो सतत निमग्न है। इस तरह उन्होंने वो इसी तरीके से वर्तते यानी कि शोभा पा रहे हैं। गौर सुंदर प्रिया जी के भाव में वो निरंतर निमग्न हैं, निरंतर। तो महाप्रभु का जो ये दिव्य उन्माद है उसकी ये जो छवि अंकन की श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने, गुरुदेव कहते हैं ये है उत्कर्ष की पराकाष्ठा, सर्वोच्च पराकाष्ठा। और यही है भगवान श्रीमन महाप्रभु के अवतार का मौलिक उत्कर्ष। प्रिया जी के भाव का दिखाना, प्रिया जी के भाव को महसूस करना, उसका दर्शन कराना। वरना हम कहाँ जानेंगे कि श्री राधा रानी इतनी बड़ी प्रेमिक हैं श्याम सुंदर की। हम क्या समझ पाएंगे कि वो विरह दशा में उनकी क्या अवस्था हो जाती है। श्रीमन महाप्रभु ने अपने देह पर वो समस्त अवस्थाएं दिखाई। गुरुदेव कहते हैं, गोस्वामी पाद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद पहले लिखते हैं, सिंचन सिंचनयन पयसा पांडु गंड स्थलांतम। विरहिणी राधा जी के भाव में हमारे प्यारे श्री श्री गंभीरा निधि श्री गौरांग सुंदर विषण्ण बदन से यानी उदास, एकदम उदास होकर बाएं कपोल पर, बाएं गाल पर
अपना बायां हाथ रखे हुए हैं ऐसे और उदास हैं। यही है विरह की मुद्रा। और चूंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से अपने बाएं गाल पर बायां हाथ रखा है, तो उनका वो जो गाल है वो पीला हो गया है। और भी वैसे ही वो हेम रंग के हैं, पर उनका वो जो गाल है, वो गंड स्थल, वो पांडु वर्ण का हो गया है। सिंचन सिंचन नयन पयसा पांडु गंड स्थलांतम, पांडु हो गया है। और इस पांडु गंड यानी ये जो कपोल हैं पीले रंग के, उसे वो नयन जल से सिंचित कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं बैठे हैं, क्रंदन हो रहा है लगातार, नयन जल से सिंचित कर रहे हैं। अविरल धारा है नयन जल की, और जो धरती का तल है वो एकदम गीला हो गया है, पंकिल हो गया है उनके नयन धार से। गौर सुंदर के गुरुदेव कहते हैं, अब गुरुदेव ने श्री राधा जी के विरह का एक प्रसंग उठाया कि श्री वृंदावन में वर्षा ऋतु का आविर्भाव है और कुंज मंदिर में दो एक सखी के साथ श्री प्रिया जी कृष्ण विरह में रो रही हैं। वो अपने बाएं हाथ पर बाएं कपोल को रखकर बैठी हुई हैं और वर्षा काल में, गुरुदेव कह रहे हैं, सब शब्द गुरुदेव के हैं, वर्षा काल में आकाश मंडल में जम गए हैं श्रावण के घने मेघ, श्रावण के घने बादल, और श्री प्रिया जी के बदन मंडल पर जम गया है, बदन मंडल पर क्या जम गया है? विरह का घना घना बादल, विरह का घना बादल। आकाश मंडल से अविरत वर्षा की धारा बह रही है और वृंदावन की जो प्रकृति है वो भीग रही है। वृक्ष लता सिंचित हो रही है, वृक्ष लता भीग रहे हैं और विरहिणी श्री राधा जी के नयन अश्रु के जल से, शोकाश्रु के जल से धरणी का जो तल है, धरती का जो तल है वो भी भीग रहा है। तो ऊपर से बारिश का पानी और नीचे नयनों का पानी, दोनों ही वृंदावन को भिगा रहे हैं। अविरत क्रंदन, अविरत क्रंदन, रो रहे हैं। सखी है हमारी दुखेर नाही ओर, ए भर बादर महाभादर शून्य मंदिर मोर। मेरे दुख का कोई अंत नहीं है सखी। ये भाद्र मास और भाद्र मास में बादलों से भरा आसमान, और वो सुनो डाहुक डाहुकी पक्षी बोल रहे हैं, और वो सुनो मेघ का गर्जन है और मयूर नृत्य कर रहे हैं, और वो दूर मेंढक टर टर बोल रहे हैं। इस उद्दीपन काल में, ये कैसा वर्षा का काल है? उद्दीपन काल है। कैसा? वर्षा में सबसे अधिक, सबसे ज्यादा नायक नायिका का उद्दीपन होता है। अप्राकृतिक रस है प्रिया प्रियतम का। जो भजन करते हैं, जो इस रस में डूबे रहते हैं, वो समझते हैं, जानते हैं, उनके हृदय में उतरा हुआ है। ये कोई प्राकृतिक स्त्री पुरुष की तो बात है नहीं, है ना? वो तो हो ही नहीं सकता है। प्रिया जी आह्लादिनी शक्ति हैं। तो आज प्राणकांत दूर देश में हैं, यानी मथुरा चले गए हैं, और आज मेरे दुख का अंत नहीं। बरिशे बादर महाभादर गरजे घन घोर, शून्य भैलो दश दिश शून्य भैलो नगरी शून्य मंदिर मोर, सखी हमारी दुखेर नाही ओर। तो इस समय मेरा मंदिर शून्य है, मेरा कुंज शून्य है, श्री कृष्ण नहीं है। और सिर्फ मंदिर ही शून्य नहीं है सखी। विलाप करते करते, रोते रोते श्री जी कह रही हैं, और उनकी अविरल आंसुओं की धारा से पूरी जो धरती है वो भीगती जा रही है। प्रिया जी कह रही हैं कि आज सारा ब्रजपुर सूना हो गया है। ये भाव ही उदित हो रहा है श्रीमन महाप्रभु के हृदय में।
उस भाव को समझने का प्रयास कीजिए। आप वहाँ चले जाइए मानसिक रूप से। अपने बाएं कपोल को बाएं हाथ पर विन्यास करके अविरल धारा से रो रहे हैं श्री श्री गौरांग सुंदर। और उसके बाद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिख रहे हैं मुंचन मुंचन प्रति मुहूर्हो, यानी जो प्रति मुहूर्त में हर क्षण गहन निश्वास त्याग कर रहे हैं, गहरी सांसें ले रहे हैं। और कैसी सांसें हैं? विरह की सांस ठंडी सांसें नहीं होती, वो तपी हुई सांसें होती हैं। तपी हुई, अग्नि के समान तपी हुई सांसें वो छोड़ रहे हैं। घन घन निश्वास बह रहा है और देह स्पंदित हो रहा है, देह हिल रहा है। विरह का ही प्रकाश है ये तप्त श्वास, और बहुत ही विशाल विरह उनके हृदय में है श्रीमन महाप्रभु के। और उच्च स्वर में क्रंदन कर रहे हैं, रहा नहीं जा रहा है। सब लाज त्याग करके उच्च स्वर में श्री कृष्ण के विरह में श्रीमन महाप्रभु श्री राधा रानी के भाव में रो रहे हैं। इसीलिए लिखा उच्चैः क्रंदन करुण करुणो दीर्घ हा हेति नादो, हाय कृष्ण तुम कहाँ हो, हा कृष्ण तुम कहाँ हो। इस प्रकार से बोलकर श्रीमन महाप्रभु क्रंदन कर रहे हैं। करुण करुणो, अति करुण स्वर में हाहाकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कृपा करके हा श्याम सुंदर तुम मुझे दर्शन दो। गुरुदेव कह रहे हैं यूं तो हमारे श्रीमन महाप्रभु कोटि समुद्र गंभीर हैं, उनका स्वर कोटि समुद्र गंभीर है, पर आज मुक्त कंठ से विरहिणी श्री राधा के भाव में उच्च स्वर में रोदन कर रहे हैं, खूब रो रहे हैं। उनका रोना सुनकर के लकड़ी और पत्थर तक गल जाएं। रोदन ऐसा है, कोई स्थिर नहीं रह सकता। और उस समय जो उनके पार्षद हैं, जो हमेशा उनके पास रहते हैं, ये सोचिए कि उनकी क्या दशा होगी। उनके क्रंदन को सुनकर उनकी क्या दशा होगी। श्री गौरांग की ये जो विरह की छवि है, वो विरह दशा में इतनी करुण है कि उसी करुण रूप का चित्र अंकित कर रहे हैं हमारे गोस्वामी पाद। इसीलिए निरंतर श्रीमन महाप्रभु का विरह उन्माद होता चला जा रहा है। सतत विरह उन्मादना, हर पल हर क्षण। अब कोई प्रश्न करे, अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या वो भोजन नहीं करते, क्या वो सोते नहीं, क्या वो स्नान नहीं करते, क्या वो मंदिर दर्शन के लिए नहीं जाते? तो गुरुदेव कह रहे हैं हाँ सब होता है, क्योंकि वो देह के स्वभाव से होता है। किस प्रकार के भाव से होता है? श्री चैतन्य चरितामृत में हमारे कविराज गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। स्नान दर्शन भोजन देह स्वभावे होए, कुमारे रो चाक जैनो सतत फिरे। देह का स्वभाव है खाना पीना, देह के स्वभाव से, मन कहीं और है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे कुम्हार का चाक है ना, जिस पहिया पर रखकर घड़ा वगैरह बनाते हैं, तो वो घूमता रहता है। अगर उसको कोई लाठी दे करके घुमाए और उसे फिर छोड़ दे तो वो घूमता ही रहेगा, है ना, रुकेगा नहीं आसानी से। इसी प्रकार से निरंतर विरह उन्मादनी श्री राधा का भाव लेकर के श्री गौर सुंदर का जो मन है वो देह के तरफ नहीं है, वो सिर्फ राधा भाव में ही निमग्न है। और स्वभावतः अभ्यासवश अन्य कार्य भी हो रहे हैं। कोई कह रहा है प्रसाद पालो तो प्रसाद भी पा रहे हैं, मन मगर वही है। प्रातःकाल स्नान के अंत में श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, ये उनका नित्य कार्य है। प्रातःकाल जा रहे हैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। जे काले देखे जगन्नाथ, श्री राम सुभद्रा साथ, तबे जाने आइलाम कुरुक्षेत्र। जब जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं श्री राधा रानी का भाव लेकर, तो लग रहा है प्रभु को कि जैसे मैं कुरुक्षेत्र में आ गया। कम से कम प्राणनाथ का दर्शन तो हो रहा है। क्यों कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में आ गया? प्रिया जी का भाव लेकर के हैं तो कुरुक्षेत्र क्यों याद कर रहे हैं? वृंदावन को याद करो। तो बोल रहे हैं नहीं, वहाँ साथ में बलराम जी भी दिख रहे हैं।
और सुभद्रा जी भी दिख रही हैं, पूरा परिवार है। तो लग रहा है जैसे कि भागवतम में बताया कि श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र गए थे सूर्य ग्रहण पर, तो वहाँ पर ब्रज गोपियाँ भी आई थी। तो गौर सुंदर को लग रहा है कि लगता है हमारी मुलाकात कुरुक्षेत्र में ही हो रही है? लेकिन तो भी सफल होई लो जीवन, देख लो पद्मलोचन, जुड़ाई लो तनु मन नेत्र। कितना विरह था, कम से कम दर्शन तो हुए, जीवन सफल हो गया, आंखें ठंडी हो गई, है ना। प्राणनाथ को देख तो रही हूँ, और ऐसे सोचकर रोए जा रहे हैं गौर सुंदर। कहाँ रो रहे हैं? देखिए, जगन्नाथ जी का मंदिर जो गर्भगृह है वो अंदर है, और बाहर की तरफ, बाहर के दरवाजे की तरफ है गरुड़ स्तंभ, बहुत दूर है। वहाँ से ही खड़े होकर वो दर्शन करते हैं जगन्नाथ जी का। और जब दर्शन कर रहे हैं तो वर्णन आया, गरुड़ेरो सन्निधाने रही कोरे दर्शने से आनंदेर की कही वो बोले, गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले से ही खाल भरिलो अश्रु जले। गरुड़ जी स्तंभ के पीछे, गरुड़ जी के स्तंभ के पीछे से दर्शन हो रहा है, और दर्शन हो रहा है, सोच रहे हैं कुरुक्षेत्र आया, कम से कम प्राणनाथ को देख रहा हूँ मैं, यानी देख रही हूँ मैं। और आंसू बहे जा रहे हैं, और इतने अश्रु बह रहे हैं कि वहाँ एक नीचे गड्ढा है गरुड़ स्तंभ के नीचे। वो गड्ढा गौर सुंदर के नयन जल से भर गया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सिर्फ आनंद नहीं है, यहाँ बहुत ही अधिक वेदना है, दर्द है, पीड़ा है, और उस वेदना से ओतप्रोत ये आनंद है। इसीलिए इतने अश्रु हैं, और वेदना रस से जड़ित ये आनंद है। वेदना रस बोला गुरुदेव ने। श्री प्रिया प्रियतम के लिए जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो महारस है, मिलन से भी ज्यादा रस है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं वेदना रस। दर्शन कर तो रहे हैं, लेकिन ये दर्शन कैसा है? कंगालिनी के जैसा दर्शन है, जिससे रोज मिलते थे प्रिया जी, जिनसे रोज मिलती थी वृंदावन के कुंज निकुंज में, अभिसार करती थी, हर पल अपने हृदय में लेके रहती थी। श्याम सुंदर जिन्हें एक तिल के लिए नहीं छोड़ते थे, एक तिल के लिए छोड़ना नहीं चाहते थे, डरे रहते थे। प्रिया जी अगर मुख भी इस तरफ घुमाती थी तो उन्हें डर लगता था कि कहीं वो मान में ना चली जाए तो विरह ना हो जाए। जो श्याम सुंदर को देखने में एक निमिष काल को भी, आंख झपकती है उस काल को भी कोटि युग के समान मानते हैं, तो उनके लिए तो लग रहा है कि दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात है। पर कैसे दर्शन? कि मेरे आंचल का धन मेरे पास नहीं है, कंगालिनी की तरह दर्शन। वो दूसरे का है, वो दूसरे का हो गया, वो राजा महाराजा हो गया, वो दूसरे का धन है। जिनके हृदय का धन वो उसको हृदय में नहीं लगा पा रही है, इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है? श्याम सुंदर को देख तो रही है, पर इतना अधिकार नहीं कि श्याम सुंदर को जाकर अपने हृदय से लगा ले। तो कंगालिनी की तरह दर्शन। इसीलिए आनंद और वेदना दोनों मिल गए हैं, और उस अश्रु जल से, आंसुओं से, गौर सुंदर के आंसुओं से वो खाल जो है, वो गड्ढा है, भर गया है। मन ही मन कितनी बातें कर रहे हैं श्याम सुंदर से, बोल नहीं सकते, गोपी है ना, क्या बोलेंगे? हैं? कुरुक्षेत्र में सब लोग हैं, सारी रानियां हैं, माता पिता आए हैं, देवकी जी, वासुदेव जी, नंद बाबा की बात है, वो भी आए हैं, लेकिन वो सब देख रहे हैं कंगाल की तरह। कभी हमारा था, अब हमारा नहीं है, कंगाल की तरह। पर प्रेम है कि वो हट नहीं सकता, प्रेम तो बहुत अधिक है। तो मन ही मन बहुत बातें कर रहे हैं श्याम सुंदर से। तुम्हार जे अन्य वेश, अन्य संग अन्य देश, ब्रज जने कभू नाही भाए, ब्रज भूमि छाड़ीते नारे, तुम न देखी ले मरे,
ब्रज जनेर की हबे उपाय। कि तुम्हारा जो अन्य वेश है, कहाँ मयूर मुकुट लगाते थे, कहाँ गोप वेश था, नटवर थे, और कहाँ राजा महाराजा धीराज का ये वेश, और ये अन्य संग, ये इतने सारे हाथी घोड़े पालकी और इतने सारे सभासद दरबारी, और अन्य देश वृंदावन नहीं है, कुरुक्षेत्र है। ब्रज जने कभू नाही भाई। परंतु हमारी मुश्किल क्या है, ब्रज भूमि छाड़ते ना रे। हम ब्रज भूमि नहीं छोड़ सकती, भले तुम्हारे बिना रहना पड़े, तुम्हारी यादों के साथ रह लेंगी, लेकिन ब्रज भूमि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तुम्हारी वो लीलाएं हुई हैं। तुम ना देख ले मरे, परंतु समस्या है, स्मृति से ही काम नहीं चल रहा है। तुमको देखना चाहती हैं ये आंखें, तो तुमाना देख ले मरे। तुमको देख नहीं पा रहे हैं तो मर रहे हैं। ब्रज जनेर की हबे उपाय। ब्रज जन का उपाय बोल दो, हम किस उपाय को लेके जिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या संकट है। एक तरफ ब्रजभूमि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, और यहाँ द्वारिका में आ गए हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी माधुरी आस्वादन करना चाह रहे हैं, परंतु माधुरी आस्वादन हो नहीं सकती। वो सौभाग्य यहाँ नहीं, वो तो ब्रजभूमि में ही हो सकती है। रास तो ब्रजभूमि में होता है, कुंज निकुंज में मिलन तो ब्रजभूमि में होता है। वो प्रेम जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया समर्था रति, वो तो ब्रजभूमि में है, वो तो द्वारिका में है नहीं। तो इसीलिए खुद से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं गौर सुंदर, अन्येर हृदय मन अमार मन वृंदावन, मने वने एक कोरी जानी, ताहा तुम्हार पद द्वय कराहो जोदी उदय, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। है ना, कि दूसरों का जो हृदय है वो मन कहलाता है, पर मेरा मन तो वृंदावन ही है, वृंदावन मेरा मन ही है। और अगर तुम अपने चरण वहाँ उदित कराओगे तो मैं समझूंगी तुमने मुझ पर पूर्ण कृपा की, वरना अभी सब कुछ अधूरा है। तो गुरुदेव कहते हैं, एक तरफ ये लोकजन, हाथी घोड़ा पालकी, तुम्हारा ये क्षत्रिय वेश, ये राजवेश, और कहाँ वो निर्जन वृंदावन, कहाँ वो कोयल की कूक, कहाँ गोप वेश वेणुकर, तुम्हारा वो रूप। वृंदावन में अपने चरण उदित कराओ, चलो चलो वृंदावन चलो ना मेरे साथ। अपने से बातें कर रहे हैं गौर सुंदर, उन्हें देखकर कितनी ही बातें कर रहे हैं, बस बोलते जा रहे हैं, बड़बड़ाते जा रहे हैं, होठ हिलते जा रहे हैं। गौर सुंदर के श्री राधा भाव में अश्रुजल से उस गरुड़ स्तंभ के तल को भरते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, ताहा होइते घरे आसी, माटी र ऊपरे बोशी, नखे कोरे पृथ्वी लिखन, हा हा कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ से बंशी बदन। गौर सुंदर की पीड़ा बहुत विशाल है। घर आ गए, घर आकर भी उनका ये जो भाव है वो मिटता नहीं है, मिट्टी के ऊपर बैठे हैं। और जब कोई विरहिणी होती है तो विरहिणी क्या करती है, पाँव के नाखून से मिट्टी को खोदती रहती है। विरहिणी नायिका गौर सुंदर प्रिया जी का भाव लेकर अपने पाँव की उंगली के नाखून से उस मिट्टी को खोदते जा रहे हैं, पृथ्वी पर कुछ कुछ लिख रहे हैं और रोए जा रहे हैं। कहाँ वृंदावन है, कहाँ गया सब कुछ, कहाँ गोपेंद्र नंदन गए, और वो वंशीवदन कहाँ गए। मैंने दर्शन किए भी तो भी पाया नहीं, दर्शन किए तो भी नहीं किए। दश दशा महसूस कर रहे हैं। विरह की 10 दशा होती है, अंतिम दशा तो मृत्यु जैसी होती है, लेकिन चिंता, जागरण, उद्वेग 10 दशाएं में आता है। गुरुदेव कहते हैं ये चिंता है, चिंता की मुद्रा है, ऐसे बैठना चिंता की मुद्रा है। और उस स्थान से वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अब उनके जो सेवक हैं गोविंद, वो देख नहीं पा रहे हैं उनकी दशा। तो गोविंद उनको ले गए घर के अंदर, और जैसे ही वो अंदर गए उनका स्थायी भाव यानी कृष्ण विरह उन्माद वापस आ गया, और फिर से वो श्री राधा रानी के विरह भाव में मिट्टी पर बैठ गए और नाखून से पृथ्वी पर लिखने लगे।
और रो रहे हैं, कहाँ से त्रिभंग ठाम, कहाँ से वेणुगान, कहाँ से जमुना पुलिन, कहाँ से जमुना पुलिन, कहाँ रास विलास, कहाँ नृत्य गीत हास, कहाँ प्रभु मदन मोहन, कहाँ प्रभु मदन मोहन। ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हृदय विशाल उद्वेग से, विशाल विरह ज्वाला से तप रहा है, किंतु क्षण मात्र भी उन्हें चैन नहीं आ रहा है। एक क्षण के लिए भी वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। एक क्षण के लिए भी वो स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते फिर रहे हैं। गौरांग महाप्रभु का जो गंभीरा का ये आस्वादन है, प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये नित्य है, और ये जो भाव है ये भी नित्य है। 1 मिनट के लिए हुआ फिर चला गया, ऐसा नहीं है, नित्य भाव है। इसीलिए कहा, निरंतर होय प्रभुर विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टा सदा प्रलापमय बात। बात मतलब वाणी। तो श्रीमन महाप्रभु का वाक्य प्रलापमय है, हाहाकार है। किसी वाणी का कोई अर्थ समझ ही नहीं आता, क्या बोल रहे हैं। कोई मार्मिक भक्त ही समझ पाता है, जो उनके मर्म को जानता है। वो हैं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय जी। और उनका जो देह और मन की जो चेष्टा है वो बड़ी भ्रांतिमय है, भ्रममय है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये भ्रम नहीं है, ये भ्रमाभा कापि वैचित्र्य है, यानी भ्रम की तरह दिखता है परंतु है परम सत्य का दर्शन। अन्य लोग जो देखेंगे वो कहेंगे ये भ्रम हुआ, लेकिन है सत्य का दर्शन। गुरुदेव प्रिया जी का एक दृष्टांत दे रहे हैं। श्री राधा रानी ने विरह दशा में देखा कि बादल का एक टुकड़ा बहता बहता उड़ता उड़ता जा रहा है वृंदावन के आकाश में, और इस समय मातुर विरह है। वो भी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, बादल के टुकड़े के पीछे पीछे पागलिनी की तरह बोल रही हैं, अरे रुको रुको। मेघ को पुकार रही हैं, अरे रुको, थोड़ा थोड़ा तो रुको, ऐसे जाना उचित नहीं। सखियां भागती भागती आ रही हैं पीछे, अरे ये क्या कर रही हो तुम, मेघ के पीछे पीछे क्यों दौड़ रही हो राधे, तुम पगलिनी की तरह मेघ को क्या कह रही हो। वो मेघ को कह रही हैं, रुको रुको। गुरुदेव कह रहे हैं, जो सखियां सोच रही हैं वो नहीं है, वो मेघ को नहीं देख रही हैं, वो कृष्ण को देख रही हैं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि गोविंद साक्षात वृंदावन में है, साक्षात गोविंद उसी आकाश में उन्हें दिख रहे हैं, और इसीलिए राधा रानी उन्हें बुला रही हैं। लेकिन अन्य जन देख रहे हैं मेघ, इसलिए अन्य के नयनों का भ्रम है, प्रिया जी का भ्रम नहीं है, वो सत्य दर्शन कर रही हैं। श्री राधा रानी कह रही हैं, अरे सुनो, उनका तो बहुत काम है, उन्हें बहुत काम है मेघ। अरे वो तो अभी मथुरा के राजा हो गए हैं, बहुत काम है, रुकने का समय नहीं है ना तुम्हारे पास। मेघ को कह रही हैं, कृष्ण देख रही हैं, बहुत काम है ना तुमको। अरे तुम मेरे लिए रुक नहीं सकते, तो भी एक बार रुक के, एक बार पीछे की तरफ घूम के मुझे तो देखो, एक बार तो देख लो मुझे। किंतु तो पीछे घूमकर प्रिया जी को देखने का समय नहीं है।
बाद में विरहिणी बोल रही हैं, अच्छा तुम नहीं देखोगे, मुझे नहीं देखोगे, मेरी तरफ नहीं ताकोगे, ठीक है, तब फिर इस विरहिणी के प्रेम का मरण ही देखते जाओ, मेरा मरना देखो। और कहते कहते प्रिया जी मूर्छित होकर गिर गई, बोलते ही मूर्छा। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो चेष्टा है ये है सत्य दर्शन, लेकिन भ्रममय है, लग रहा है कि प्रचुर भ्रम है, लेकिन ये सत्य है। महाप्रभु देख रहे हैं उपवन उद्यान को देख रहे हैं, हैं? अब वही वर्णन कर रहे हैं इस समय गुरुदेव। उनको जब नीलाचल में उपवन दिख रहा है तो लग रहा है कि वृंदावन दिख रहा है। वृंदावन ही स्फुरित हो रहे हैं साक्षात, और महाप्रभु को लग रहा है कि मैं वृंदावन में ही हूं। बाहर के लोग सोच रहे हैं कि ये यहाँ के उद्यान को देखकर, बगीचों को देखकर उपवन सोच रहे हैं वृंदावन का है ये, इनको भ्रम हुआ है। लेकिन उनको नहीं भ्रम हुआ है, वो देख ही वृंदावन को रहे हैं। अब नीलाचल नहीं है, ये उपवन ज्ञान नहीं है, वृंदावन ज्ञान है। चटक पर्वत को देख रहे हैं और गोवर्धन है ये सोचकर वो भाग रहे हैं चटक पर्वत की तरफ। चटक पर्वत बहुत छोटा सा बालू का ढेर है जगन्नाथपुरी में, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, छोटा सा बालू का ढेर। आज तो वो इतना ही दिखते हैं, और भी शायद कम हो गए हों। जब हमने देखा था 10-1 साल पहले तो बालू का ढेर था, थोड़ा ऊंचा सा था। तो उसको सोच रहे हैं गिरिराज जी हैं और भाग रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अरे ये बालू का जो पहाड़ है वो तो उद्दीपन मात्र है, असल में श्री गोवर्धन ही वहाँ पर विराजमान है। गोवर्धन जी का ही प्रकाश हुआ है उस समय, क्योंकि गुरुदेव ने यहाँ पर बताई बात कि ब्रजधाम श्री कृष्ण की तरह विभू तत्व हैं, व्यापक तत्व हैं। जैसे श्री कृष्ण यहाँ पर भी हैं और दक्षिण भारत में भी कोई उनको देख लेता है, और कोई अमेरिका में भी भजन करते करते उनका दर्शन पा लेता है, वो तो विभू तत्व है, उनके लिए कोई बंदिश थोड़ी ही है, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, जहाँ चाहे भोग लगा ले, वो कहीं भी आ सकते हैं। तो ब्रजधाम भी वैसे ही विभू है, कहीं भी आ सकते हैं। यमुना सोच रहे हैं समुद्र को और उसमें कूद गए, लीला दर्शन कर रहे हैं जल के लिए। तब अब उनके निकट समुद्र नहीं है, वो सच में जमुना जी ही हैं, वो जमुना जी ही देख रहे हैं, समुद्र बाकी लोग देख रहे हैं। भ्रमाभा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सिंधु के नीर पर साक्षात जमुना जी का आविर्भाव हो गया है। भ्रमाभा काफी वैचित्री, ये जो ब्रह्ममय चेष्टा है उनकी और प्रलापमय बात है, वो कैसी है? वाणी प्रलाप है, बहुत ही गंभीर प्रलाप है और दिव्योन्माद का प्रलाप है। प्रलाप का मतलब कुछ भी बोलते चले जाना है। प्रिया जी जैसे बोल रही हैं तो प्रलाप ही तो है। रुको, मेरी तरफ तो मुड़ो, तुम्हें समय नहीं है, मैं समझ गई, तुम मुझे नहीं देखोगे तो ठीक है, मेरा मरना तो देख जाओ, है ना? प्रलाप। गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु शची मैया को सांत्वना देने के लिए एक दिन जगदानंद जी को भेजे नवद्वीप, और वहाँ जब अद्वैताचार्य जी के पास गए जगदानंद जी, तो अद्वैताचार्य जी तो सब कथा जान गए हैं, सब बात जान गए हैं कि उनकी क्या दशा है। तो उन्होंने कहा, जगदानंद प्रभु को मेरा एक संदेश देना। प्रभु के कहियो अमार कोटि नमस्कार, पहले तो नमस्कार करना। यही निवेदन तार चोरने अमार, एक निवेदन कर रहा हूँ। क्या? बाउल के कहियो लोके होइलो बाउल, बाउल के कहियो हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहियो काजे नाहिक आउल, बाउल के कहियो इहा कहिया चे बाउल। तर्जा सुन करके जगदानंद जी तो हंसने लगे, उन्हें समझ नहीं आया। बोले, ये क्या बात है? लोके होइलो बाउल, हाटे ना बिकाए चाउल, काजे नाहिक आउल, कहिया चे बाउल। लेकिन फिर भी बात तो मुझे समझ नहीं आई, पर जो आज्ञा मैं नीलाचल जाकर ये तर्जा दे दूंगा श्रीमन महाप्रभु को। महाप्रभु भक्त पार्षदों के साथ बैठे हुए हैं। जगदानंद जी ने सारी बात बता दी
बाद में उन्होंने कहा, आचार्य प्रभु ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, एक अद्भुत संदेश है, मुझे समझ नहीं आया क्या संदेश है। बाउल के कहियो लोके होइलो बाउल, बाउल के कहियो हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहियो काजे ना ही काउल, बाउल के कहियो इहा कहिया छे बाउल। बाउल माने पगला, पगला ही तो। बाउल के कहियो। प्रभु हंसने लगे। प्रेम में जो पागल हो जाए, जो प्रेम दे रहा है और पात्र को पात्र सुपात्र कुछ नहीं देख रहा है, दीवानों की तरह प्रेम दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। कोई शास्त्र विचार नहीं है, कोई बुद्धि का विचार नहीं, कोई बुद्धि नहीं लगाना है, तो पगला हो गया है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। मार खाते हैं तो भी प्रेम देते हैं ये लोग, ऐसे भगवान हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रभु हंसे और बोले, जो आज्ञा है आचार्य देवी की वही होगा। स्वरूप दामोदर सब समझ गए। देखिए, बताया स्वरूप जी को? नहीं, स्वरूप जी सब समझ गए। महाप्रभु के मन को अगर किसी ने पूरी तरह से समझा है तो स्वरूप दामोदर जी ने समझा है। और स्वरूप दामोदर जी के भृत्य हैं हमारे प्यारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को बताया, वो स्वरूप जी के आंखों देखा वृतांत, हृदय में आया हुआ वृतांत, सब कुछ साक्षात प्रत्यक्ष है। श्री चैतन्य चरितामृत प्रत्यक्ष है। तो लेकिन फिर भी समझ तो गए स्वरूप जी, पर भंगी करके दिखाया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो समझा नहीं तर्जमा का अर्थ क्या है। प्रभु ने कहा, प्रभु कहे आचार्य होय पूजक प्रबल, आगम शास्त्रेर विधि विधाने कुशल, उपासना लागी देवेर कहे करे आवाहन, पूजा लागी कतो काल करे निरोधन। सब बोल रहे हैं कि ये जो आचार्य हैं, अद्वैताचार्य जी बहुत बड़े पुजारी हैं। इतने बड़े पुजारी हैं कि तुलसी जल दे करके शालिग्राम शिला पर हमको बुला लिया, रो रो करके, हुंकार भर भर के। इतने बड़े पुजारी हैं, इन्हें सब पता है कि हम तुलसी जल से पिघल जाएंगे, तो अपना ये इन्होंने छोड़ा नहीं। बड़ा पूजक प्रबल है, सारे आगम शास्त्र के विधि विधान करके हमको बुला लिया उपासना के लिए कि हम तुम्हारी पूजा करेंगे, हमें बुला लिया। और अब जब पूजा हो रही है तो पकड़ भी लिया कि जब तक पूजा है तब तक रहो, उसके बाद अब जाओ, काम नहीं है, विसर्जन करना है। पूजा निर्वाह होइले पाछे करे विसर्जन। पूजा हो गई, अब जाना है, अब देवता को नहीं रखना है मैंने यहाँ। तर्जार ना जानी अर्थ कीवा तार मन, महायोगेश्वर आचार्य तर्जाते समर्थ, आमी हो बूझते नारी तर्जार अर्थ। महाप्रभु ने बहाना बना दिया कि मुझे नहीं समझ आया तर्जा में क्या है, पर बोल दिया पहली 2 लाइन में, पहली 2 पंक्ति में कि विसर्जन करना चाहते हैं मैं लीला को समेटूं। क्योंकि महाप्रभु का दर्द भला कौन सह सकता है। इतना दर्द, ऐसे छटपट छटपट, रोमकूपे रक्तोद्गम, दंत सब हाले, क्षणे अंग क्षीण होए और क्षणे अंग फूले। ये सब कौन देख पाएगा भाई? ये देखने के लिए तो बड़ी ताकत चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु की ऐसी जो दशा है वो राधा रानी के दिव्य उन्माद पर आधारित है। जब महाप्रभु की दशा देखकर लकड़ी और पत्थर तक गल जाते हैं तो उनके पार्षद जो कि परम प्रेमिक हैं, उनकी क्या अवस्था होती होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। ये अचिंत्य व्यापार है। और सर्वोपरि जो बुला बुला के उनको इस धराधाम पर अवतरित कराए हैं, उनकी क्या अवस्था होगी अद्वैताचार्य जी की। वो कष्ट उन्होंने कितना देखा, कितना सुना, और उस कष्ट से उनको कितना कष्ट हुआ। इसलिए सोच रहे हैं मेरे बुलाने पर ही तो महाप्रभु आए हैं, मैं ही भेज दूंगा। जिस उद्देश्य के लिए बुलाया कि सबको प्रेम दो, तो अब पूरा प्रेम से भर गया है, सबके पास चावल भर गया है। चावल की कमी होगी तो कोई मांगने जाएगा, खरीदने जाएगा। अब तो चावल यानी प्रेम देने के लिए तुम्हें बुलाया था, ब्रज प्रेम तुमने सबको दे दिया है। अब इस हाट में चावल नहीं बिकाएगा, अब कोई खरीदार नहीं है, सबके पास प्रेम है, अब चलो तुम यहाँ से। ये कह रहे हैं अद्वैताचार्य जी। अब क्यों आएगा कोई दुकान पर? तो प्रभु ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और इस घटना के बाद
श्रीमन महाप्रभु का जो दिव्य उन्माद है वो दुगना बढ़ गया। इतना ही बहुत था, अभी दुगना बढ़ गया तो सोचो क्या है? दीवारों से मुख घिसते हैं, मुख क्षत क्षत हो जाता है, खून ही खून गिरता है, रक्त ही रक्त बहता है उनके मुख से। इतने बेचैन हो जाते हैं कृष्ण विरह में, बाहर जाना चाहते हैं, दीवारों से मुख मारते हैं, और कितना घाव ही घाव हो जाता है। द्विगुण बढ़ गया विरह उन्माद, द्विगुण। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो प्रेमोन्माद है ये दो प्रकार का है, एक है उद्घूर्णा और एक है चित्रजल्प। तो गोस्वामी पाद ने कहा श्री राधिकार चेष्टा जैसे उद्धव दर्शने, ये चित्रजल्प है। श्री राधा रानी ने जब उद्धव जी को देखा तो वो उनको देख के भागी थोड़ी ना, उनको देख के उन्होंने और कुछ किया, वो सिर्फ बोलती चली गई भ्रमर गीत। भ्रमर को देख के सामने और बोलती चली गई, बोलती चली गई, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने दिव्य उन्माद में बैठकर। जो उन्होंने प्रलाप किया, जो बोला, उसे कहते हैं चित्रजल। तो जो भ्रममय चेष्टा है उसे कहते हैं उद्घूर्णा। जब वो भाग रही हैं, जब वो बादलों से लिपट रही हैं, जब वो अंधकार का आलिंगन कर रही हैं कृष्ण विरह में, वो है चेष्टा, भ्रममय चेष्टा। तो इसीलिए हमारे कविराज गोस्वामी जी, उन्होंने महाप्रभु के इस चीज़ को अपने नयन से देखा है, और वो देख रहे हैं कि ये प्रलाप किस तरह का है। इसीलिए उनकी जो धारा है, जो वर्णन की परंपरा है, गुरुदेव कह रहे हैं वो साक्षात हैं, क्योंकि स्वरूप दामोदर जी ने साक्षात दर्शन किया है और उन्होंने ही सब कुछ सुनाया है रघुनाथ जी को। और इसीलिए उन्होंने कहा है चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूपेरो भंडार। भाई जो तुम सुन रहे हो श्री चैतन्य चरितामृत में, अंत लीला, मध्य लीला, ये सब स्वरूप दामोदर जी के श्रीमुख से आ रहा है। हाँ, स्वरूपेर भंडार तेहो थुईला रघुनाथेर कंठे। उन्होंने रघुनाथ जी के कंठ में सब कुछ दे दिया। लो, अनुभव करने की क्षमता, मर्म समझने की क्षमता, वर्णन सब। ताहा किछु जे सुनिलो ताहा इहा विवरिलो, भक्त गणे दिलो यही भेटे। मैंने भक्तों को ये भेंट दी है क्योंकि उनके मुख से जो सुना है उसका ही वर्णन यहाँ किया है। श्री कविराज गोस्वामी पाद लिख रहे हैं स्वरूप दामोदर जी ने दिया है श्री रघुनाथ जी के कंठ में, जो कि 16 वर्ष, एक लंबा समय होता है 16 वर्ष, लंबा समय 16 वर्ष, 16 वर्ष तक उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चरणों को आश्रय किया था। और साक्षात कविराज गोस्वामी पाद ने उन्हीं के श्रीमुख से सुना है श्री चैतन्य चरितामृत को। यहाँ बैठ करके, यहीं इधर ही राधा कुंड में ही तो श्री चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। श्री रूप गोस्वामी जी भी आकर यहीं बताते हैं उनको सब कुछ। हाँ, तो साक्षात है, प्रत्यक्ष वर्णन है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि इसीलिए ये प्रत्यक्ष है और ये बहुत ही अद्भुत भेंट है वैष्णवों के लिए। मध्य लीला के इस द्वितीय परिच्छेद में और अंत लीला में 14 से लेकर 19 परिच्छेद में, ये जो 7 परिच्छेद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज़ इनका पठन पाठन करना चाहिए, रोज़ प्रतिदिन। ये विशाल सागर है, कितना कितना यहाँ आस्वादन की धारा है, इसकी कोई सीमा नहीं। गुरुदेव यहाँ एक दृष्टांत दे रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद एक दृष्टांत दे रहे हैं, श्री राधा रानी की उद्घूर्णा कैसी है। कहाँ दे रहे हैं? उज्ज्वल नीलमणि में भी दिया है और रूप जी ने, और उसी को उठाया है हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी ने। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। श्रीमन महाप्रभु ये बोलते ही रहते थे ये श्लोक राधा भाव में। क्वा नंद कुल चंद्रमा क्वा शिखी चंद्र कालंकृति क्वा मंद्र मुरली रवः क्वानु सुरेंद्र नील द्युति क्वा रास रस तांडवी क्वा सखी जीव रक्षौषधि
निधिर मम सुहृत्तमः क्वाबत हंतहा धिग विधिम। श्लोक पाठ कर रहे हैं, उद्घूर्णा और वर्णन कर रहे हैं स्वयं। हमारे श्रीमन महाप्रभु ये श्लोक बोले जा रहे हैं और खुद उसका वर्णन भी कर रहे हैं। इतना कुछ बोला और इसको खुद ही व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु रोते रोते। अपने आप ये प्रलाप कर रहे हैं। उनकी ये ब्रह्ममय चेष्टा और प्रलापमय बात यानी वाणी, उसे सुनिए। स्वरूप दामोदर जी, रामानंद राय, वो ललिता और विशाखा हैं और ये साक्षात राधा रानी हैं। श्रीमन महाप्रभु साक्षात श्री राधा रानी हैं। अब इस समय वो श्री चैतन्य देव नहीं है। इस समय वो श्री चैतन्य देव नहीं है जब वो आस्वादन कर रहे हैं, वो राधा रानी है। क्वा नंद कुल चंद्रमा, नंद के कुल में उत्पन्न हुआ चंद्रमा कहाँ है? हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु ने राधा भाव में व्याख्या किया। ब्रजेंद्र कुल दुग्ध सिंधु, कृष्ण ताहे पूर्ण इंदु, जन्मे कैलो जगत उजोड़, कांत्यामृत जेवा पिए, निरंतर पिया जिए, ब्रज जनेर नयन चकोर। सखी हे कोथा कृष्ण कराहो दर्शन, खणेक जहार मुख, ना देखिले फाटे बुक, शीघ्र देखाओ ना रहे जीवन। आपको पता है चंद्रमा समुद्र को जब मथा गया है ना, दानवों ने और देवों ने मिलकर, दैत्यों ने और देवों ने मिलकर, तब वहाँ से पूर्ण इंदु प्रकट हुए। तो वो जो उसी बात को कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र कुल सिंधु, ब्रजेंद्र कुल दुग्ध सिंधु, ब्रजेंद्र कुल रूपी दूध के सिंधु में एक पूर्ण चांद उदित हुए हैं, उसको मथा गया और वो है श्री कृष्ण पूर्ण इंदु। और वो प्रकट हुए हैं तो जगत को उजियारे से भर दिया है, जैसे चंद्रमा उजियारे से भरता है ना। तो चंद्रमा से तो कोई तुलना दे नहीं सकते श्री कृष्ण की। चंद्रमा कहाँ, लेकिन ये तो श्री राधा रानी की नज़र है। कांत्यामृत जे पिए, निरंतर पिया जिए, ब्रज जनेर नयन चकोर। मेरे कांत का वो जो श्रीमुखामृत है, जो पान करता है, वो निरंतर पी करके जीता रहता है। और ऐसा एक ही पक्षी होता है जो सिर्फ यही पी करके जीता है ना। चांदनी, चांद की वो जो सुधा है, चांद का की जो रोशनी है, उसका पान करके वो जीता है। कवि लोग ऐसा लिखते हैं, असलियत में वो क्या करता है नहीं पता, लेकिन कवि लोग जो कहते हैं उसके अनुसार वो है ब्रज जनों का नयन रूपी चकोर पक्षी। नयन ही चकोर पक्षी हो गए हैं और वो आस्वादन करते हैं। तो मगर वो कृष्ण कहाँ हैं? मैं भी तो ब्रज जन हूँ, मैं भी तो ब्रज में ही पैदा हुई, मेरे नयन क्यों सूखे हैं? कहाँ है कृष्ण? हे सखी, रामानंद राय जी को पकड़ रहे हैं, स्वरूप दामोदर को पकड़ कर रो रहे हैं। कहाँ है सखी, दर्शन कराओ। जिनका क्षण भर के लिए मुख अगर मैं नहीं देखती तो मेरा हृदय फट जाता है। जल्दी दिखाओ, अब मेरा जीवन नहीं रहेगा, मैं बच नहीं सकती। गुरुदेव कहते हैं कैसी ज्वाला है ये, कैसी ज्वाला है, हाँ? क्योंकि चंद्रमा से शीतलता बरसती है, कृष्ण मुख चंद्र से। गोपियों के हृदय जो कृष्ण विरह से तप्त हैं, उस मुख चंद्र के दर्शन करके वो शीतल होंगे, शीतलता बरसेगी। कैसी ज्वाला है। तो हमारे श्रीमन महाप्रभु रोते रोते कहते हैं, ए ब्रजेर रमणी कामार्क तप्त कुमुदनी, निज करामृत दिया दान, प्रफुल्लित करे जेई, कहा मोर चंद्र से ही, दिखाओ सखी राखो मोर प्राण। कि ये जो ब्रज की गोपी है, यानी मैं कैसी हूं? कामार्क तप्त कुमुदनी, जैसे सूर्य जो है वो पुष्प पर पड़ा और पुष्प मुरझा जाए, ऐसी कुमुदनी है ना, तप जाए, मुरझा जाए, पंखुड़ियां जल जाए, जल रही हूं, कामार्क तप्त कुमुदनी। लेकिन ये कामार्क मतलब
प्रेम, प्रेम से सेवा अगर मैं नहीं कर पाऊंगी, प्रेममयी सेवा नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा जीवन क्या है? अब तुम अपने आप को ही देख लो, अगर तुम हरिनाम नहीं ले पाओगे तो तुम्हारा जीवन क्या है? अगर तुम्हारे पास ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाओगे तो कितना सूना सूना लगेगा, ठाकुर सेवा नहीं हुई है। तो जब हमारे अंदर अभी प्रेम कुछ नहीं आया तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है। तो प्रिया जी का कहाँ वो मोहन आख्या महाभाव, मोहन आख्या महाभाव, सुदीप्त सात्विक विकार, अरे कहाँ हम सोच सकते हैं। तो वो ही श्रीमन महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं कि मैं तपी हुई हूँ, तपी हुई कुमुदनी पुष्प की तरह हूँ। अपने कर रूपी अमृत, अपने हाथ रूपी अमृत का दान जो मुझे करते हैं और ऐसे मुझे प्रफुल्लित करते हैं, मेरा वो चंद्र बदन श्री कृष्ण कहाँ है? हे सखी मुझे दिखा दो, मुझे दर्शन करा दो। कहाँ से चूड़ार ठाम, कहाँ से चूड़ार ठान, शिखी पुच्छेर उड़ान, नव मेघे जैनु इंद्रधनु, पीतांबर तड़ित द्युति, मुक्ता माला बंक पाती, नवाम्बुद जिनी श्याम तनु। गुरुदेव बता रहे हैं कि मूल व्याख्या को किस प्रकार से विश्लेषण कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। जो मूल बात कही गई वो बात ये नहीं थी, वहां तो सीधा बोल दिया गया क्या, क्वा शिखी चंद्र कालंकृति। लेकिन इसकी जो व्याख्या की है श्रीमन महाप्रभु ने वो सब गजब की है। वो तो एक शब्द में कह दिया कि वो जो शिखी पुच्छ की उड़ान है, मयूर के पुच्छ की उड़ान को धारण करने वाले कृष्ण कहाँ हैं। लेकिन ये तो देखो कहाँ तक ले गए, कहाँ तक की व्याख्या श्रीमन महाप्रभु कर रहे हैं। महाप्रभु की आस्वादन और कविराज गोस्वामी जी की अमृत बहाती हुई लेखनी, दोनों का क्या जोड़ है। ये भाव, ये भाषा, गुरुदेव कह रहे हैं कहीं भी इसकी उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती। तो जैसे काले घन मुक्ता माला बंक पाती, गुरुदेव बता रहे हैं जैसे कि मेघ काला होता है और घना होता है, घटाएं छा जाती हैं, और उसके ऊपर आपने कभी देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद बक पक्षी जो है उसकी कतार उड़ती हुई चली जाती है दूर तक। ऐसे ही मानो श्री कृष्ण का जो श्री बदन है, जो उनका श्री विग्रह है, उनका तन है, वो नव मेघ की तरह है। और श्री कृष्ण के वक्ष पर जो माला मोतियों की डोल रही है वो मानो बक पाती है। अब ये आस्वादन तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये आस्वादन तो परम प्रेमिक कर सकता है। महाभाव की कक्षा में स्थित ओ श्रीमन महाप्रभु श्री राधा जी कर रहे हैं। और शिखीपुच्छ तो ठीक है वहां पर शोभा पा रहा है, पर वो लगता कैसा है, इंद्रधनुष जैसा। इसलिए हाय हाय कहाँ है वो शिखी चंद्र कालंकृति। सिर्फ इतनी बात कही, लेकिन क्या व्याख्या हुई देखिए। एक बार जार नयन लागे, सदा तार हृदय जागे, कृष्ण तनु जैनो आम्र आठा, नारीर मने पैसे हाय, जतने नाही बाहिर आए, तनु नहीं स्या कुलेरो कांटा। आहा हा, सीधी बात बोल दी, जीव रक्षौषधि, कितना कुछ कह दिया। लेकिन महाप्रभु की व्याख्या और उसमें भी जब बोल रहे हैं कि अगर किसी की नज़र एक बार पड़ जाए तो उसके हृदय में वो अपना स्थान बना लेगा। वो श्री कृष्ण का ये जो सुंदर श्री विग्रह है स्थान बना लेगा, एक बार नज़र पड़ जाए, सदा हृदय में जागृत होगा और लगा ही रहेगा वहाँ पर। उसको भूलने का कोई उपाय नहीं है, बार बार अपना दर्शन कराता रहेगा, भूल नहीं सकते उसे। अभी बोल दूं श्री कृष्ण भजन छोड़ दो और मैं तुम्हें कोई एक नया भगवान दे देती हूँ, उसका कर लो, राधा कृष्ण का भजन छोड़ दो, फला फला चले जाओ, फला फला जगह पर वहाँ कर लो, कर लेगा नहीं। हमारे अंदर तो प्रेम की एक बूंद नहीं है, तो हमारी ये अवस्था है। तो ये तो प्रिया जी
प्रिया जी का अगर वो कह रही हैं अपने महाभाव में स्थित होकर, मोहन आख्या महाभाव, भाई वो बहुत अधिक जोरदार होता है। मोहन आख्या महाभाव में मादन होता है, मादन में मोहन आख्या नहीं होता है। मोहन आख्या में मिलन भी होता है ना, मिलनमय है सब जगह। तो जिसके नयन में एक बार लगता है उसके हृदय में वो जागृत हो जाता है। ये कृष्ण तनु जैसे आम का आठा, कभी आम खाया है आपने? तो वहाँ एक जगह पर जहाँ पर वो आम डंडी से लगा होता है, वहाँ पर एक गोंद की तरह वस्तु लगी रहती है। अगर वो मुंह में लग जाए तो हालत खराब हो जाती है, मतलब चिपका देता है वो सब कुछ, है ना, हटता नहीं है वो। आमरे राठा चिपक जाता है। नारीर मन पैसे आए, मन में जैसे वो घुस रहा है, यत्ने ना ही बाहर आए, यत्न कर रहे हैं तो उसको वो बाहर नहीं आ रहा है। ये तन है कि स्याकुल नामक प्राणी का कांटा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, ये स्याकुल की बात कह रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं कि देखो बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होता है वो और टेढ़ा होता है वो। स्याकुल का जो कांटा है ना, उस प्राणी का कांटा टेढ़ा होता है, और अगर जैसे ही लगेगा ना वो कांटा तो यत्न नहीं करना होगा, अपने आप अंदर चला जाएगा खट्ट से, और जब एक बार चला जाएगा तो बाहर नहीं आएगा। यत्ने ना ही बाहर आए, बाहर नहीं आएगा, टेढ़ा है ना, और धीरे और अंदर खूब वेदना देगा, ज्वाला करेगा। तो ये कृष्ण तनु स्याकुल के कांटा जैसा हमारे अंदर घुस गया है, ठीक है और खूब अंदर बड़ी विरह की पीड़ा देता है। जब तक सेवा नहीं कर लेंगे तब तक चैन नहीं आएगा। और मथुरा का माथुर विरह है भाई, मथुरा चले गए हैं, अब कहाँ मिलेंगे श्री कृष्ण, मगर वैसे भी नहीं गए हैं, वो बात अलग है, परंतु कथा में तो गुरुदेव कह रहे हैं कि एक तो है आम्र का आठा, आम का आठा, और दूसरा है स्याकुल का कांटा। और उसके बाद फिर बोल रहे हैं, क्वानु सुरेंद्र नील द्युति ही जिनिया तमाल द्युति। इतनी सी बात बोली कि वो नील द्युति वाला सुरेंद्र कहाँ है, देवताओं का राजा कहाँ है। तो ये हमारे श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, जिनिया तमाल द्युति इंद्र नील सम कांति, से ही कांति जगत माताए। कैसे है ये? नील धारा युक्त कांति है, तमाल द्युति, इंद्र नील मणि जो होती है वैसी कांति है, चमक चमक की कांति है। श्याम सुंदर के शरीर की जो कांति है वो लावण्यमयी है, लावण्यामृत धाम, वंशी नादामृत धाम उनका मुख है, उनका श्री विग्रह है। और वो कांति ऐसी है कि जिस पर एक बार किसी की नज़र पड़ी तो वो मतवाला हो जाएगा, फिर वो होश में नहीं आएगा। इसीलिए ठाकुर जी जल्दी दर्शन देते नहीं हैं, है ना, परंतु प्रेमिक भक्त की ही ये हालत होगी, असुर कहाँ ऐसा करेंगे। श्रृंगार रस सार छानी, प्रिया जी कह रही हैं, गौर सुंदर क्या कह रहे हैं, देखिए वहाँ तो इतनी बात थी सिर्फ सुरेंद्र नीलद्युति, ये कह रहे हैं श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार रस उसको ओटाया, ओटा के जब वहाँ सार रह गया, रबड़ी रह गई, तरलता कुछ रही नहीं, विपाक एकदम माने पक्व हो गया, परिपक्व हो गया, तब उस सार को भी छाना, ठीक है, उसको छान लिया श्रृंगार रस को। उसके बाद उसमें थोड़ी चंद्रमा की किरण लेके उसमें सान दिया, मिला दिया श्रृंगार रस सार छानी, ताते चंद्र ज्योत्सना सानी, जाने विधि निर्मिलोताए। ऐसे ब्रह्मा जी ने उनका निर्माण किया है। नर भाव में नरवत लीला है। भगवान नहीं समझते खुद को गौरहरि। प्रिया जी कोई भगवान नहीं जानता, इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने ऐसे बनाया उन्हें। श्रृंगार रस के आगे बोल रहे हैं, क्वा मंद्र मुरली रवह। उन्होंने तो इतना ही कहा कि वो बादलों जैसा गर्जन है मुरली रव का, बस इतना। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या आस्वादन कर रहे हैं गौर सुंदर, कहाँ से मुरली ध्वनि, नवाम्बुद गर्जित जिनी,
जगदाकर्षे श्रवणे जहार, उठी धाये ब्रज जन, त्रिशत चातक गण, आसी पिए कांति अमृत धार। बादल का काम होता है बरसना, बादल बरसते हैं, पानी देते हैं तो बादल सार्थक हैं। तो हमारे गौर सुंदर कह रहे हैं वो मुरली ध्वनि कहाँ है जो नए मेघ जैसी है और गर्जन कर रही है ना, और जो जगत के कानों को आकर्षित करती है। अब आपने तो वेणु गीत सुना ही है पूरा का पूरा। वेणु गीत की क्या माधुरी है, हैं? ब्रह्मांड को भेद करके परव्योम में जाती है, लक्ष्मी जी का सबका मन मता देती है। यहाँ क्या हालत होती है, पाषाण गल जाते हैं, नदी पाषाण बन जाती है, स्तंभित हो जाती है, क्या क्या नहीं होता है, हैं? गैया जो है तृण नहीं खाती है, अगर मुंह में तृण है तो गले के नीचे नहीं ले पाती है। कितना कुछ हमने जाना सुना है ना। जमुना जी उल्टी दिशा में बहने लगती हैं मुरली ध्वनि सुन करके। तो जगत आकर्षे श्रवणे जहार, जगत जो आकर्षित हो जाता है जिसके श्रवण से। उठी धाये ब्रजजन, जैसे मुरली बजती है ब्रजजन भागते हैं। त्रिशित चातक गण, जैसे कि प्यासे चातक पक्षी हैं कि अब बारिश का पानी पिएंगे, ऐसे और आते हैं और कांति अमृत धार का पान करते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, क्वा रास रस तांडवी। अब प्रिया जी ने तो ये बोला है अपने ओरिजिनल श्लोक में, मूल श्लोक में, कि रास रस तांडवी कहाँ है, जो रास रस में तांडव करता है, निमग्न रहता है। लेकिन महाप्रभु ने वो व्याख्या नहीं की है। क्यों नहीं की है? गुरुदेव बताते हैं, उद्धव महाशय जब आए तब गोपिकाओं ने प्रश्न किया था उनको। क्या प्रश्न किया था बताती हूँ। उन्होंने कहा, उद्धव तुम्हारे जो प्रभु हैं वो तो हमें भूल ही गए। ठीक है, परंतु जिस रात को रास हुआ था, क्या वो उस रास को और वो रात को भी भूल गए? ओहे उद्धव, तुम तो हमेशा कृष्ण के निकट रहते हो ना। क्या तुम्हारी मथुरा में पूर्ण चंद्रमा नहीं आता? कभी तो पूर्णिमा की रात आती होगी। तब क्या उन्होंने पूर्ण चंद्र को देखकर कभी नहीं कहा कि हाय ये पूर्ण चांद भी है, मैं भी हूं? पर वो रास की रात्रियां कहाँ गई? वो वृंदावन कहाँ है? वो यमुना पुलिन कहाँ है? और वो गोपियां ही कहाँ हैं? उद्धव बोलो ना, क्या उन्होंने ये सब कभी नहीं कहा? भागवतम में वर्णन है, भागवतम में श्लोक है 10वें अध्याय के 47वें 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 43वां श्लोक है, यही वाला। ताहा किम निशा स्मरति यासु तदा प्रियाभिर वृंदावने कुमुद कुंद शशांक रम्य। तो हे उद्धव, लोग हमसे ही कृष्ण कथा सुनते थे पहले, पर आज हम भिक्षुक हो गए हैं, कृष्ण यहाँ नहीं है। क्योंकि ये जाया करती थी दही बेचने मथुरा वगैरह सब, तो पूछते थे कृष्ण कथा, ब्राह्मणियाँ पूछती थी, बाकी लोग पूछते थे कृष्ण कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या लीला होती है। पर आज हम कंगालिनी हो गए हैं, इसलिए आज तुम हमें बताओ कृष्ण कथा। बोलो बोलो, क्या वो उस रास रजनी की बात भूल गए हैं क्या? क्या एक बार भी उन्हें स्मरण नहीं है उस रास की रात्रि का? हे उद्धव, जानते हो जिन प्रियाओं ने उनके साथ नृत्य किया था वो प्रियाएं मारी गई हैं, अब वो यहाँ नहीं बची। तदा प्रिया भी, तब वो प्रिया थी, किंतु हम अब प्रियाएं नहीं हैं। प्रिया होती तो साथ ले गए होते, प्रिया होती तो खुद आते, हमें यूं भूल जाते क्या? एक नौकर को भेजते। हम प्रिया नहीं हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, ना 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 ना, यही थी रास में, रास में यही थी, किंतु तदा प्रिया भी क्यों कहा? उनके मन में ये बात है कि उस रास नृत्य में महारसमय रास क्रीड़ा का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ था,
उनकी ऐसी दशा तो कभी आ ही नहीं सकती कि इतना महाविरह उन्हें मिले। महासौभाग्य के बाद महाविरह दशा मिल ही कैसे सकती है भला? इसलिए हम वो नहीं हैं, वो कोई और थी। और आगे कहते हैं तदा प्रिया भी, महाप्रभु जो है राधा रानी के भाव में हैं। वो यही सोच रहे हैं कि जिन्होंने रास किया था वो मर गई हैं, इसलिए रास रस तांडवी की व्याख्या उन्होंने नहीं की। आगे जीवर अक्षोधीर निधि मम सुहृतम क्व बत हंत हा दिग्विधिम, मोर से कला निधि प्राण रक्षार महोषधि, सखी मोर तिहु सुहृतम, देह जिये ताहा बिने धिक ए जीवने, विधि करे ऐतो विडंबन। मेरी वो कला निधि और मेरा प्राण उनके बिना चला जाएगा। प्राण रक्षा की वो महाऔषधि हैं। कोई मर रहा हो और कोई बोले कि नहीं संजीवनी बूटी सुंघा दो, तो ये जीवित हो जाएंगे। संजीवनी बूटी रक्षा की महाऔषधि है, जीवित हो जाएंगे, प्राण आ जाएंगे। तो वो मेरी संजीवनी बूटी है, प्राण रक्षा की महाऔषधि है श्याम सुंदर। वो मेरे सुहृतम हैं, वो चले गए, वो प्राण थे और उनके बिना मेरा शरीर जीवित है। हाय हाय, इस जीवन पर धिक्कार है। महाप्रभु प्रिया जी के भाव को लेके कह रहे हैं, हाय हाय, विधाता ने इतनी बड़ी विडंबना की कि प्राण के बिना देह रह नहीं सकती, और उस प्राण के बिना मैं रह रही हूं, ये देह जिंदा है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि अरे फिर से वो पहिया है वो घूम गया। भाव की बड़ी विचित्र गति है। अब विधाता के प्रति रोष कर रहे हैं। अब बड़ा सुंदर है, देखिए। अभी तक दैन्योक्ति थी, कभी अपने प्रति रोष करते हैं, कभी कृष्ण के प्रति रोष करते हैं, कभी कृष्ण की खूब प्रशंसा करते हैं उनके रूप माधुर्य की। अब विधाता, अब बड़ा ही बहुत ही सुंदर है। अब पहिया पलट गया, कुछ और कहते हैं। अभी तक विधाता की बात हो रही ना, विधि करे ऐतो विडंबन। आगे बोलते हैं, जे जन जीते ना ही जाए ताहे कैनो जियाए। रुको क्या, अभी सिर्फ 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक, तो अब दोबारा से पहिया मानो घूम गया। प्रिया जी के भाव को लेकर श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, जे जन जीते नहीं चाहे ताहे कैनो जियाए, विधि प्रति उठे क्रोध शोक, विधि रे करे भर्त्सन, कृष्ण दे उलाहन, पड़ी भागवतेर एक श्लोक। कह रहे जो जीना नहीं चाहता, तो विधाता उसे क्यों जियाता है, जीवित क्यों रखता है। मैं जीना नहीं चाहती, महाप्रभु कह रहे हैं। तो उनको बहुत ही विधि के प्रति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, शोक उठा है। विधि का भर्त्सना कर रहे हैं, ये प्रारब्ध का, ये देव का, ये ब्रह्मा जी का, ये जो भी जिया रहा है, भाई क्यों जिया रहे हो। तो भागवतम में श्लोक है ना, वो दशम स्कंद के 39वें अध्याय का 19वां श्लोक है। अहो विधातस्त्व न क्वचित दया, संयोज्य मैत्रया प्रणयन देहिना। खुद बोल रहे हैं श्रीमन महाप्रभु इस श्लोक को। तांश्चाकृतार्थान व्युनक्ष पार्थकम विक्रीडितम दे अर्भक चेष्टितम यथा। अरे विधि, तो बड़ो निष्ठुर, अन्यान्य दुर्लभ जन प्रेमे कराइया सम्मिलन, अकृतार्थान कैनो करिस दूर। कि हे विधि, तुम बड़े निष्ठुर हो। जो दुर्लभ लोग होते हैं पहले उनका मिलन करा देते हो, जो एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अब यहाँ तो परकीय भाव है ना, प्रिया जी तो परकीय भाव में बोल रही हैं, महाप्रभु परकीय भाव में बोल रहे हैं। अगर स्वकीय भाव होता तो मिलन तो दुर्लभ नहीं होता। देखो महाप्रभु का मुख है, ये है श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है हमारा परकीय भाव पर
आधारित रस है। तो जिनका जो दुर्लभ जन है उनका प्रेम से मिलन बहुत मुश्किल होता है, और तुमने करा दिया। हम मिले श्याम सुंदर से, लेकिन तब तुम कैसे तुमने अचानक ही दूर कर दिया। तुम बड़े निष्ठुर हो। ये लोग तो बहुत दुर्लभ हैं, बाबा बोल रहे हैं गुरुदेव। श्री कृष्ण तो दुर्लभ ही हैं, और ब्रज गोपियां भी कृष्ण के लिए दुर्लभ ही हैं, क्योंकि ये परकीय भाव है। इसी विच्छेद को लेकर तुम आए हो। विधाता मानो बोल रहे हैं। विधाता क्या कह रहे हैं? वो कह रही हैं कि हे विधाता, बड़ी मुश्किल से तो श्याम सुंदर से मिलन हुआ, हम तो पर वधुएं हैं, बड़ी मुश्किल से श्याम सुंदर हमें मिले, और तुमने उन्हें मथुरा भेज दिया, दूर कर दिया। ये तुमने क्या किया? क्रूर हो तुम। अब मानो विधाता बोल रहे हैं, अक्रूर करे तुम्हार दोष, अमाय कैनो करो रोष, इहो यदि कहो दुराचार। अरे अक्रूर जी ने सब किया धरा, तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। अक्रूर जी आए और वो लेकर के चले गए तुम्हारे कृष्ण को, हम थोड़ी ना ले गए हैं। हाँ, तुम इसे दुराचार कह रही हो। तो श्री राधा जी कह रही हैं, तो ही अक्रूर मूर्ति धरी, कृष्ण नीली चूरी करी, अनेर नहीं ऐसे व्यवहार। तो खुद अक्रूर बन के आया विधाता, और तू हमारे कृष्ण को चोरी करके ले गया, और कोई ऐसा हमारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता था। ये तेरा ही काम है। तो ही अक्रूर मूर्ति धरी, कृष्ण नीली चूरी करी, अनेर नहीं ऐसे व्यवहार। अगर तू कहे हाँ कि भाई देखो, अब यहाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं गुरुदेव, हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर तू कहे कि अक्रूर ने दोष किया, कृष्ण को रथ पे ले गए चढ़ा के, और मुझे तुम बिना कारण क्यों दोष दे रही हो, तो मुझे लगता है अक्रूर नहीं, क्योंकि याद रख, उसका सिर्फ नाम अक्रूर है। वो क्या इतना क्रूर हो सकते हैं? अक्रूर नाम वाले व्यक्ति इतने क्रूर हो ही नहीं सकते। विधाता ही क्रूर होता है, सब जगह यही सुना गया है, विधाता ही क्रूर होता है। तुम अक्रूर बन के आए। क्रूरता जिसमें नहीं है वो क्रूर कैसे होगा? इसलिए तू ही क्रूर है, दूसरे लोग ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। फिर से पहिया चल गया, दृश्य पलट गया, भाव की गति विचित्र हो गई, भाव पलट गया, भावांतर आ गया श्रीमन महाप्रभु में। बोले, आपनार करम दोष तो भी कीवा कोरी रोष, तोर मोय संबंध विदूर, जे अमार प्राणनाथ एकत्र रही जार साथ, से कृष्ण होइला निष्ठुर। हाय हाय, हे विधाता, तुम्हारा दोष नहीं, ये तो मेरे ही कर्म का दोष है। तुझ पर मैं क्यों क्रोधित हो रही हूँ? मेरा क्रोध करना बेकार है, क्योंकि तेरा और मेरा संबंध तो बहुत दूर का है। तू विधाता और मैं कहाँ ग्वालिनी। तो गुरुदेव कह रहे हैं, चल भूल जा वो सब बात, तेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि तू तो सत्यलोक में रहता है। विधाता है ब्रह्मा जी, सत्यलोक में रहते हैं, और मैं कहाँ एक ग्वालिनी हूँ। गैया चराती हूँ, गोबर उठाती हूँ, दूध निकालती हूँ। तेरा और मेरा क्या मिलन? तुम कहाँ देव और मैं कहाँ ग्वालिनी। इसलिए तेरा और मेरा संबंध दूर का है, अनेक दूर का है। अरे तेरा मेरा संबंध अनेक दूर का है तो मैं तुझे क्यों दोष दूं? पर जिससे मेरे प्राणों का संबंध है, मेरा प्राणनाथ, मेरे कृष्ण, वही कृष्ण निष्ठुर हो गए। इसलिए ये मेरे कर्म का दोष है। फिर अचानक फिर से चक्का घूमा, भाव फिर से बदला। कृष्ण कैनो कोरी रोष, आपन दुर्दैव दोष, पाकिलो मोर से पाप फल। जे कृष्ण मोर प्रेमाधीन, तारे कोइलो उदासीन, ए मोर अभाग्य प्रबल। हा गौरहरी, अंत में अपने भाग्य को ही दोष दे रहे हैं। कह रहे हैं कृष्ण को क्यों दोष दूं, क्यों क्रोध करूं? ये मेरा दुर्दैव है जो दोषी है। मेरा पाप फल पक गया, मेरा पाप जो है पक गया। अब उसका फल क्या आया? वो कृष्ण को दूर ले गया। जो कृष्ण मेरे प्रेम के अधीन थे, जो एक तिल भी
एक पल भी मेरे बिना जी नहीं सकते थे, वो मेरे प्रति उदासीन हो गए। हाय रे, मेरा पाप फल पक गया और मेरा अभाग्य प्रबल रूप से मुझ पर छा गया। गुरुदेव कह रहे हैं भाव की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए कृष्ण को क्यों दोष दूं, वो तो करुणामय है। मेरा पाप फल पक गया, मेरा दुर्भाग्य है। तो इस प्रकार उनकी विचित्र सब वाणी है, विचित्र प्रलाप है श्रीमन महाप्रभु का, ब्रह्ममय चेष्टा सदा प्रलापमय बात। इसलिए उद्घूर्णा विलाप चित्रजल्प हमने देखा महाप्रभु की चेष्टा के अंदर। इसी को कहा गया है भ्रमाभा कापि वैचित्रिति, या भ्रमाभा कापि वैचित्री, यानी दिव्योन्माद। वैचित्री लिए भ्रम की आभा। प्रभु की ये जो अवस्था है वो विरह उन्माद है। गुरुदेव कहते हैं यह विरह उन्माद बहुत अद्भुत है और विचित्र सात्विक दशा इसी विरह उन्माद में प्रकट होते हैं। क्षणे अंग फूले क्षणे अंग क्षीण, है ना, दंत सब हाले, और वो रक्त उद्गम, और वो कांटे की तरह, कदम्ब की तरह, कदम्ब के रेशों की तरह सारे पुलक उठ गए। और आंसू ऐसे बह रहे हैं कि जैसे सबको जल यंत्र धार, इस तरह के आंसू बह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु के। मोहनाख्य महाभाव में ही हो सकता है, मादनाख्य महाभाव में नहीं होगा इस हद तक का सात्विक विकार। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसके बाद श्रीमन महाप्रभु की और भी बहुत सुंदर बात कही गई है। रोम कूपे रक्तोद्गम, दंत सब हाले, क्षणे अंग क्षीण होय, क्षणे अंग फूले, गंभीरा भीतरे रात्रे, नाही निद्रा लव, बित्ते मुख शिर घसे, खत होय सब। बहुत सुंदर वर्णन आगे भी जो है गुरुदेव ने किया है। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा, गुरुदेव ने चाहा, वैष्णवों ने चाहा, भक्तों ने चाहा, और हमारे विधाता ने भी चाहा, तो हम लोग फिर से मिलेंगे और चर्चा करेंगे श्री गुरुदेव की वाणी का आश्रय लेकर के। आज की भागवती कथा इसी के साथ यहीं पर विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।